गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आपका नालंदा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने इसके प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल किया था। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में हमें प्रत्येक के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। यानी हमें एक तो प्रथम पद और दूसरा सारवंतर ज्ञात करना है। तो देखो, प्रथम पद हमारा कौन सा होता है? पहला पद, यानी कि पहले के पहला ए का मान प्रथम पद को ए से लिखते हैं तो पहला पद कितना है? 3, तो 3 हो जाएगा। और सारवंतर को लिखते हैं डी से, और डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। तो दूसरा पद हमारा 1 है, उसमें से पहला पद घटा दो, कितना? 3। 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2, यानी डी का मान आ जाएगा माइनस का 2, ए का मान आ जाएगा 3। दूसरा देखो, दूसरे में पहला पद कितना है? माइनस का 5, तो ए का मान हो जाएगा माइनस का 5, और डी का मान होता है a2 माइनस a1। a2 यानी दूसरा पद माइनस 1, और ये आ गया हमारे पास सूत्र का माइनस, और ये आ जाएगा माइनस का 5। तो माइनस 1 माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस का 5, 5 में से घटेगा तो 4, यानी डी का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तीसरा देखो, तीसरे में ए का मान, पहला पद कितना है? 1/3 है, तो 1/3, और डी का मान हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है? a2 है 5/3 माइनस a1 कितना है? 1/3। देखो दोनों का हर क्या है? समान है, तो 3 आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या को हम सीधा घटा देंगे। 5 में से घटेगा तो 4/3, तो डी का मान आ जाएगा 4/3, और ए का मान आ जाएगा 1/3। चौथा देखो, इसमें चौथे में हमारे पास पहला पद है कितना? 0.6, यानी ए का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। और डी का मान देखो, इसमें डी का मान क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 कितना है? a2 है हमारे पास 1.7, उसमें से घटा दो पहला पद कितना? 0.6, तो 1.7 में से 0.6 घटाऊंगा तो ये बचेगा 1.1, यानी 1.1। तो डी का मान हो जाएगा हमारे पास कितना? 1.1। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के ऊपर। प्रश्न संख्या चौथा देखो, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? सबसे पहला काम क्या करना है? चेक करना है कौन सी एपी है या फिर नहीं। यदि कोई एपी है, अगर कोई एपी है तो हमें उसका एक तो सारवंतर ज्ञात करना है, यानी डी का मान ज्ञात करना है, और इनके 3 और पद भी लिखने हैं। तो इसमें देखो, हमें सबसे पहले a1 a2 a3 और a4 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? इसको चेक करना है कि एक एपी है या फिर नहीं। तो एपी चेक है, एपी है या नहीं है, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? सारवंतर चेक करते हैं। तो सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 है 4, a1 है 2, 4 में से 2/2, सारवंतर 2 है। अगला सारवंतर चेक करते हैं, d बराबर a3 माइनस a2। तीसरा पद कितना है? 8, दूसरा है 4, दूसरा कितना है? 4, 8 में 4 घटेगा 4। देखो सारवंतर क्या आया? अलग अलग आया, तो इसका मतलब है कि सारवंतर समान नहीं है। सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। अतः यह एक एपी नहीं है। तो आपको जब भी सारवंतर समान नहीं आएगा तो हमें लिखना है कि सारवंतर समान नहीं है और यह एक एपी नहीं है। देखो, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब जब एपी नहीं है तो हमें सारवंतर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसके 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब की बार देखो, सबसे पहले सारवंतर चेक करो, a2 माइनस a1। a2 कितना है? a2 है 5/2 माइनस a1 कितना है? 2, 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, हल करो। भिन्नों को हल करने का सूत्र, जैसे 1/a प्लस 1/b दिया हो तो पहले ए बी का गुणा करो, क्या आ जाएगा? ए बी, फिर तिरछा गुणा बी का एक के साथ बी, ए का एक के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए, तो बी प्लस ए बटा में ए बी। अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बस इस प्रकार से हमें क्या करना है? इनको हल करना है। तो 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2, 1 का 5 के साथ किया 5, 2 का 2 के साथ किया 4, बीच में माइनस है तो माइनस, 5 में से 4 घटेगा 1/2।
अगला सारवंतर चेक करते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना, A3 है 3 बटा में कुछ नहीं तो 1 माइनस A2 कितना है 5 बटा में 2। हल करो, 1 का 2 के साथ गुणा 2, 2 का 3 के साथ 6, 1 का 5 के साथ 5, बीच में माइनस माइनस 1 बटा में। सारवंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। एक और चेक करो, D बराबर A4 माइनस A3। A4 कितना 7 बटा में 2 माइनस 3 के बटा में कुछ नहीं तो 1 लग जाएगा, 2 का 1 के साथ गुणा 2, तिरछा गुणा 1 का 7 के साथ 7, 2 का 3 के साथ करेंगे तो 6, बीच में माइनस माइनस, 7 में 6 घटा 1 बटा में 2। तो सारवंतर हमारे पास क्या आ गया, समान आ गया। तो इसका मतलब है कि एक एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो हमें इसके 3 पद और क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। 3 पद इसके और ज्ञात करेंगे। तो डी का मान हमारे पास कितना आया, 1 बटा में 2 आ गया। तो ए का मान कितना हो गया हमारे पास 2, और डी का मान हमारे पास कितना हो गया 1 बटा में 2। डी का मान कितना आया 1 बटा में 2। अब हमें ये कौन सा पद दिया है A1, ये कौन सा A2, ये कितना है A3 और ये है A4। यानी हमें अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो A5 ज्ञात करेंगे। तो A5 के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, A प्लस में 4D, यानी जो भी पद है उसमें से एक कम करके हम D के साथ इंटू करते हैं। तो A का मान कितना है 2 है, प्लस 4 का 4 इंटू डी का मान कितना है 1 बटा में 2, 2 से 4 कटेगा 2 बार, और ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 कितना 4, यानी A5 हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है। A6 देखो, A6 के लिए सूत्र क्या लगेगा, A प्लस में 5D, ये हो जाएगा A का मान कितना 2 प्लस में 5 इंटू डी का मान कितना है 1 बटा में 2, ये हो जाएगा 2 प्लस में 5 का 1 के साथ गुणा किया 5 बटा में 2। अब 2 के बटा में कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम ले लो, 2 का 1 के साथ गुणा 2, 2 का 2 के साथ 4, 1 का 5 के साथ करेंगे तो 5, तो ये आ जाएगा 4 और 5 9 बटा में 2। तो A6 यानी छठा पद आ गया 9 बटा में 2। अब सातवां पद देखो इसका, तो सातवें पद के लिए A प्लस में 60। तो A का मान कितना 2 प्लस 6 इंटू डी का मान कितना 1 बटा में 2, 2 से 6 कटेगा 3 बार, यह आ जाएगा 2 प्लस 3 का 1 के साथ गुणा 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से आपको इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखो इसका, एक मिनट, तीसरा प्रश्न देखो इसका, हमें सबसे पहले क्या करना है डी का मान। डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस का 3.2, 3.2, और ये आ गया सूत्र का चिन्ह, और A1 का मान कितना है माइनस का 1.2, ये आ जाएगा माइनस का 3.2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1.2। अब एक माइनस है एक प्लस है, घटेगा 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 में 2 घटा 0, 3 में से घटेगा तो 2, कितना आया 2 आया। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2 आएगा। अगला अंतर देखो, D बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 है हमारे पास माइनस 5.2 माइनस सूत्र का माइनस, अब आ जाएगा दूसरा पद माइनस 3.2, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 5.2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना 3.2, एक माइनस एक प्लस घटेगा 5.2 में से 3.2 घटाऊंगा तो 2 में 2 घटा 0, 5 में से 3 घटा 2, कितना आया 2। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2, क्या आ जाएगा माइनस का 2। अगला सारांतर देखो, A4 माइनस A3। तो A4 कितना है माइनस का 7.2 माइनस, कोष्टक के अंदर आ जाएगा हमारे पास तीसरा पद कितना माइनस 5.2, तो माइनस 7.2 माइनस 7.2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5.2, तो 7.2 में से 5.2 घटाऊंगा तो 0, 7 में से 5 घटेगा 2, कितना आया 2। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2। तो देखो सारा अंतर हमारे पास क्या आ गया समान आ गया, तो इसका मतलब है कि ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है।
तो हमें इसके तीन और पद क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। सारवंतर तो हमने ज्ञात कर दिया, तीन और पद क्या करेंगे, इसके ज्ञात करेंगे। तो देखो सारवंतर कितना आया, -2। सारवंतर कितना आ गया, -2। तो ए का मान हो जाएगा हमारे पास कितना, -1.2, और डी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, -2। चलिए अब हमें कौन सा पांचवा पद ज्ञात करना है। पांचवा पद कैसे आएगा, तो a प्लस में 4d। तो a का मान कितना है, -1.2 प्लस 4 इंटू -2, तो बराबर -1.2। अब प्लस का 4 और -2 का गुणा करेंगे, जब प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जुड़ जाएगा तो 8 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 1 9.2, किसका, माइनस का। ठीक है, तो A5 छठा पांचवा पद। अब हम याद करेंगे छठा पद। छठे पद के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, a प्लस में 5d बराबर a का मान कितना है, -1.2 प्लस 5 इंटू -2। 5 का गुणा किसके साथ, -2 के साथ करना है, ये हो जाएगा -1.2। 5 का गुणा -2 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। दोनों में से एक संख्या माइनस की, तो माइनस का 10 आएगा। 10 में एक जोड़ेंगे 11.2, किसका, माइनस का। माइनस का 11.2 आ जाएगा। अगला पद देखो A7। A7 कैसे ज्ञात करेंगे, तो सूत्र लगेगा a प्लस में 60। a का मान कितना, -1.2 और प्लस में 6, d का गुणा -2। d का मान कितना है, -2 है, तो हो जाएगा -1.2 और प्लस इंटू माइनस, -6 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब 12 में एक जोड़ेंगे तो 13.2, किसका, माइनस का। तो ये आ जाएगा हमारे पास पांचवा, छठा और सातवां पद। तो इस प्रकार से आपको इसके तीन और पद क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न इसका। चौथे प्रश्न में देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, सारवंत। a2 माइनस a1। a2 कितना है, -6 है, फिर माइनस सूत्र का माइनस और फिर -10। ये हो जाएगा -6 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 10। सारवंतर कितना आया, +4। अगला सारवंतर देखो d बराबर a3 माइनस a2। a3 कितना है, a3 है हमारे पास -2, फिर सूत्र का माइनस और फिर तीसरा पद कितना है, -6। ये हो जाएगा -2, माइनस इंटू माइनस प्लस का 6। अब एक प्लस माइनस घटेगा, उत्तर आएगा प्लस में, 6 में से 2 घटा 4। अब अगला पद, अगला सारवंतर देखो a4 माइनस a3। a4 कितना है, +2, फिर माइनस और फिर a3 कितना है, -2। तो ये हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 और 2 और 2 कितना, 4। देखो सारवंतर हमारे पास क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो हमें इसके तीन और पद क्या करने पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हमारे पास सारवंतर कितना आ गया, +4। तो देखो a का मान कितना हो गया, -10, और सारवंतर हमारे पास कितना आया था, +4। तो हमें ज्ञात क्या करना है, देखो हमें इसके तीन और पद ज्ञात करने हैं, यानी a1 a2 a3 और a4 दिया है, तो हमें a5 ज्ञात करना है। तो a5 ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं a प्लस में 4d। a का मान कितना है, -10 प्लस 4 इंटू d का मान कितना है, 4 है। ये हो जाएगा -10 प्लस 4 का 4 के साथ गुणा 16। अब एक प्लस माइनस घटेगा, 16 में से 10 घटेगा तो 6, किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। a6 देखो, a6 के लिए सूत्र क्या लगेगा, a प्लस में 5d बराबर a का मान कितना है, -10 प्लस 5 इंटू डी का मान 4। -10, 5 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 20। अब 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 10 बचेगा। अब a7 में देखो सूत्र क्या लगेगा, a प्लस में 60 बराबर a का मान कितना है, तो a का मान है -10 प्लस 6 इंटू डी का मान 4। तो ये हो जाएगा -10, 6 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24।
24 में से 10 घटेगा तो ये बचेगा 14। किसका? प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले सारांतर चेक करना है। अगर सारांतर समान है तो हमें इस समांतर श्रेणी के 3 और पद क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखो इसका 5वां। सबसे पहले हमें क्या करना है? सारांतर चेक करना है। तो सारांतर चेक करने के लिए क्या करते हैं? d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 हमें कितना दिया है? a2 हमें दिया है 3 प्लस रूट 2 माइनस पहला पद कितना है? 3 है। तो अब ये 3 प्लस का है, ये माइनस का है, हट जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना? रूट 2। डी बराबर, अगला देखो a3 माइनस a2 बराबर, तीसरा पद कितना है? तीसरा पद हमें दिया है, देखो ये हमें दिया है a1, ये हमें दिया a2, और ये हमें दिया a3, और ये हमें दिया है a4। तो तीसरा पद है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2 में से घटाना है हमें a2। a2 कितना है? तो a2 है हमारे पास 3 प्लस रूट 2। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 किसका? प्लस का, ये किसका? माइनस का। 3 से 3 कैंसिल, हट जाएगा, 3 से 3 हट जाएगा। और एक मिनट इसको सही करके लिखता हूँ, थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ हुई। इसको देखो किस प्रकार से करना है। a3 तीसरा पद कितना है? तीसरा पद है हमारे पास 3 प्लस रूट 2 माइनस, अब हमारे पास दो पद दिए हैं, आगे दो पद दिए हैं तो हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा? कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा। कितना है? तो ये है हमारे पास 3 प्लस रूट 2। अब देखो जब भी कोष्टक के बाहर क्या हो? माइनस हो, तो अंदर वाले चिन्ह सब क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और रूट 2 भी प्लस का है, ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का, रूट 2 हो जाएगा। अब ये 3 प्लस का, ये माइनस का हट जाएगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रूट 2 है, कितना है? 2 रूट 2 है। यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 है। अब देखो यहाँ पे 2 रूट 2 है, और यहाँ पे 1 रूट 2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, घटेगा। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 1 रूट 2 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का रूट 2 बचेगा। अगला अंतर देखो सारा, d बराबर a4 माइनस a3। a4 कितना है? a4 है हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, कोष्टक के अंदर आएगा क्योंकि दो पद दिए हैं, 3 प्लस 2 रूट 2। तो देखो जब भी कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस है, तो अंदर वाले चिन्ह क्या कर दो? चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3, सॉरी रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, अब देखो 3 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, 2 रूट 2 प्लस का था, तो ये भी किसका हो जाएगा? 2 रूट 2 भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो 3 प्लस का, ये माइनस का हट जाएगा, 3 रूट 2 प्लस का है, और 2 रूट 2 माइनस का है, घटेगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? रूट 2 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का रूट 2। तो देखो सारा अंतर हमारे पास क्या आ रहा है? समान आ रहा है, यानी एक जैसा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है? एक एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हमें इसके 3 और पद क्या करने पड़ेंगे? ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखो हमारे पास सारा अंतर कितना आ गया? रूट 2 आ गया। तो पहला पद कितना? 3। सारा अंतर कितना? सारा अंतर आया था रूट 2। तो अब देखो हमें ये पहला पद दिया है a1, a2, a3 और a4, ज्ञात क्या करना है? हमें a5 ज्ञात करना है। तो a5 बराबर क्या होता है? a प्लस में 4d, a का मान कितना? 3 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है? रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 रूट 2, 4 का रूट 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 रूट 2। ये आ गया पांचवा पद। छठा पद देखो a प्लस में 5d बराबर a का मान कितना? 3 प्लस 5 इंटू डी का मान रूट 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 5 रूट 2। छठा सातवां पद देखो a प्लस में 60, a का मान कितना? 3 प्लस
6 इंटू डी का मान √2, ये आ जाएगा 3 प्लस 6√2। तो इस प्रकार से आपको इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, सातवें क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सारांतर चेक करना है। तो सारांतर के लिए सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है 0.22, ठीक है, उसमें से घटा दो 0.2, कितना आएगा देखो 0.2, 2 में से घटाना है 0.2, घटा में कुछ नहीं, 0 लगा दो, 2 का 2, 2 में से 2 घटा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, कितना आया 0.02, ठीक है। अगला सारांतर चेक करो, तो d बराबर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है, तो a3 हमें दिया है 0.222 माइनस 0.22। अब देखो इसको घटाओ, तो 0.222 में से घटाना है 0.22, कुछ नहीं है तो 0, ये आ जाएगा 2, 2 में से 2 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0, ये आ जाएगा 0 में से 0। तो इसका हमारे पास सारा अंतर आ गया 0.002। तो देखो यहीं पे हमारा जो सारा अंतर है वो क्या हो गया, असमान हो गया, यानी सारा अंतर समान नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि सारा अंतर समान नहीं है, सारा अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। कि सारा अंतर ही जब हमारे पास समान नहीं है तो ये एक एपी नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, सातवें में देखो हमारे पास पहला पद कितना दिया है, 0 दिया है। पहले सारा अंतर चेक करो, सारा अंतर के लिए a2 माइनस a2 कितना -4, और उसमें से घटाना कितना -0, 0 घटा देंगे तो हमें पता है जब भी हम किसी संख्या में से 0 घटाते हैं तो हमें सेम संख्या वापस मिलती है, -4 मिल जाएगा। अब d बराबर यह आ जाएगा a3 माइनस a2, a3 कितना है a3 -8, यह आ जाएगा सूत्र का माइनस, और ये आ जाएगा -4। अब ये हो जाएगा -8, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4, 8 में से 4 घटेगा तो 4 किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अगला पद चेक करते हैं, d बराबर a4 माइनस a3, a4 कितना -12, फिर सूत्र का माइनस, और फिर ये आ जाएगा माइनस का पद कितना -8, ये -12, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +8, 12 में से 8 घटेगा 4, बड़ी संख्या माइनस की, तो आ जाएगा -4। तो सारा अंतर तो हमारे पास क्या आ गया, समान आ गया। तो इसका मतलब है कि ये एक समांतर श्रेणी है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। कितने पद, 3 पद, 3 पद और ज्ञात करेंगे तो हमारे पास d का मान कितना है -4 है। तो d का मान हमारे पास कितना, a का मान है 0 और d का मान है हमारे पास कितना -4। तो अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें a5 ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि a1 a2 a3 a4 हमें दिया है। a5 ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, a प्लस में 4d। तो a का मान कितना है, a का मान 0 है, प्लस में 4 इंटू d का मान कितना -4, ये हो जाएगा 0 प्लस 4 का -4 के साथ गुणा करेंगे। अब देखो 0 का कोई मतलब है, 0 अगर हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे हमें सेम संख्या मिलेगी। तो 4 का -4 के साथ गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा -16, ठीक है। a6, a प्लस में 5d बराबर a का मान 0 प्लस 5 इंटू d का मान कितना -4। तो 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 हट जाएगा, 5 का 4 के साथ गुणा करूंगा तो 20 किसका, माइनस का, क्योंकि दोनों में से एक संख्या माइनस की है। a7 देखो, a7 a प्लस में 60 बराबर a का मान कितना 0 प्लस 6 इंटू d का मान कितना -4 है।
तो 0 का मतलब है नहीं 6 का -4 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा -24। इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 7 करनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो 8, चौथे का 8। देखो हमारे पास यहाँ पे सभी पद क्या दिए हैं, समान दिए हुए हैं। देखो -1/2 -1/2। तो जब भी हमारे पास सभी पद समान दिए होंगे तो वो हमारी क्या होगी, एक एपी होगी। क्या होगी, एक एपी होगी। क्यों एपी होगी, क्योंकि -1/2 में से -1/2 क्या कर दूंगा, घटाऊंगा, तो मेरे पास कितना आएगा, सारा अंतर 0 आएगा। देखो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब -1/2 में से मैं -1/2 क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2 घट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास हर बार जो सारा अंतर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 हर बार 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि सारा अंतर क्या आएगा, समान आएगा। और सारा अंतर समान होगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब हमें इसके अगले 3 और पद क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखो आपको सीधा समझा देता हूं कि जब भी हमारे पास सारा अंतर क्या आ जाए, समान आ जाए, सारा अंतर समान है और सारा अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हमारे पास वही पद क्या होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कुछ जुड़ेगा नहीं, ना ही कुछ घटेगा, क्योंकि 0 है अंतर, हमारे पास सारा अंतर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। यानी अगला पद होगा इसका जो, वो भी कितना हो जाएगा, -1/2। और इससे अगला पद भी कितना, -1/2। फिर इससे अगला पद भी कितना, -1/2। यानी इस प्रकार से ये आगे पद चलते रहेंगे। जितना भी आप इसके, कितने भी पद आप इसके ज्ञात कर लो, सभी पद इसके क्या होंगे, -1/2 होंगे। कैसे, अगर जैसे a5 मुझे ज्ञात करना है तो सूत्र लगेगा a प्लस में 4d। ए का मान कितना, ए का मान है -1/2 और प्लस में 4 इंटू डी का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सारा अंतर 0 है। तो -1/2 का 4 इंटू 0, 4 का 0 के साथ गुना 0, और -1/2 में अगर मैं 0 जोड़ दूंगा तो ये मुझे वापस -1/2 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें जितने भी पद हम ज्ञात करेंगे सभी पदों का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इससे अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारे पास 1, 3, 9, 27। चेक करते हैं एपी है या नहीं है। सारा उत्तर देखो, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 3 माइनस a बराबर कितना, सॉरी 2 आएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। फिर अगला सारा उत्तर देखो, a3 माइनस a2। a3 कितना, 9 माइनस 3 बराबर कितना, 6। सारा उत्तर क्या है, असमान है, तो इसका मतलब है कि एपी नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि सारा अंतर समान नहीं है, सारा अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। ठीक है, तो सारा अंतर समान नहीं है तो ये एक एपी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहला पद है a2 a3 a4। सबसे पहले सारा अंतर चेक करो, तो a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 a4। a2 कितना, a2 है 2a, a1 कितना a, 2a में से एक ही घटेगा तो बचेगा 1a। अगला सारा अंतर a3 माइनस a2, a3 कितना 3a माइनस a2 कितना 2a, 3a में से 2a घटेगा तो 1a बचेगा। d बराबर a4 माइनस a3, a4 कितना 4a माइनस a3 कितना 3a, a3 कितना है 3a, 4a में से 3a घटेगा तो a। सारा अंतर क्या आ गया, समान आ गया, तो इसका मतलब ये एक एपी है। तो हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। पहला पद ए का मान कितना, ए, बी का मान कितना ए, देखो ए का मान भी ए है और डी का मान भी ए है। तो हमें क्या करना है, 500 पद ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस में 4d, तो ए का मान ए प्लस 4d 4 इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए
प्लस 4 का 1 के साथ गुणा 4a और 4a में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5a। a6 देखो a6 बराबर a प्लस में 5d, ये हो जाएगा a का मान a प्लस 5 इंटू डी का मान, डी का मान कितना है a है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5a और 5a में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमें सातवां पद ज्ञात करना है, सातवें पद के लिए सूत्र क्या लगेगा a प्लस में 6d, तो बराबर a का मान a प्लस 6 इंटू डी का मान भी a, तो a प्लस 6 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7a। तो हमें कितने 3 पद ज्ञात करने थे, तो हमने 3 पद 5वां 6वां और 7वां ज्ञात कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका 11 और 12 एक साथ देखो, इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले तो सारवंतर, तो सारवंतर के लिए d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 देखो इसमें कितना है, a2 है हमारे पास a स्क्वायर, ये हो जाएगा a1 a2 a3 a4, a स्क्वायर माइनस a1 कितना है a है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन है तो a को बाहर निकाल देंगे, कोष्टक के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, a स्क्वायर में से a के बाहर आया तो अंदर बच गया 1 और a में से पूरा a बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया 1 बच गया। जब भी पूरा पद बाहर चला जाता है तो अंदर क्या बचता है 1 बचता है, तो ये इसका क्या आ गया सारवंतर आ गया। अगला पद देखो d बराबर a3 माइनस a2, तो a3 पद कितना है हमारे पास a की क्यूब माइनस a2 कितना है, a2 है हमारे पास a का स्क्वायर। तो देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में a का स्क्वायर कॉमन है, a का स्क्वायर दोनों में है, दो घात इसके पास भी है दो घात इसके पास भी है, तो a स्क्वायर आ जाएगा बाहर कॉमन में, और a स्क्वायर में से a की क्यूब में से a स्क्वायर बाहर चला गया, दो पद बाहर चले गए तो अंदर बचेगा a का एक पद, और a स्क्वायर में से पूरा पद बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 1 बच गया। तो देखो यहाँ पे a माइनस 1 है, a कोष्टक a माइनस 1 है, और यहाँ पे है a स्क्वायर कोष्टक a माइनस 1, दोनों सारवंतर क्या है अलग अलग है यानी कि असमान है, तो इसका मतलब है ये एक हमारी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं कि सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। ठीक है, सारवंतर समान नहीं है तो हमारी एपी नहीं होगी। अब देखो इसका 12वां प्रश्न इसी के अंदर ही दिया हुआ है, देखो 12वां प्रश्न, इसको मिटा देता हूं। हाँ अब की बार देखो हमें √2 दिया है, हमें कितना दिया है √2। सबसे पहले तो सारवंतर चेक करो, इसका सारवंतर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 देखो हमें कितना दिया है, a2 हमें दिया है √8 और माइनस a1 कितना दिया है √2। तो देखो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो √8 को जब मैं 8 के गुणनखंड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो इसमें इसको √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2। तो देखो जब भी हमारे पास रूट के अंदर पेयर बनता है तो हम उसको रूट के क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं, तो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा √2, और 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1 √2 बच जाएगा, कितना बचेगा 1 √2। अगला प्रश्न देखो, अगला सारवंतर देखो सॉरी a3 माइनस a2, a3 कितना है, a3 हमें दिया है √18 माइनस √8, तो देखो √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो √18 के अभाज्य गुणन कर दो तो ये हो जाएगा 2 × 18 3 × 9 और 3 एकम 3। देखो 3 का जोड़ा बन रहा हूँ, तब की बार मैं सीधा 3 बाहर निकाल रहा हूँ, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2 बचेगा, तो 3 √2 और √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √8 को मैं लिख सकता हूँ 2 √2। अब देखो 3 √2 में से 2 √2 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा √2, 1 √2 बचेगा मेरे पास। अब अगला सारवंतर देखो, अगला सारवंतर हो जाएगा a4 माइनस a3, a4 कितना है, a4 हमें दिया है √32 माइनस √18 बराबर, अब √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 32, 2 बार जाएगा 8 बार, 2 चौके 8
2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखो 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 2 के कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, कोष्टक के बाहर अंदर क्या बचेगा, 1 रूट 2 बच जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। फिर उसके बाद में माइनस रूट 18 को मैंने क्या लिखा था, 3 रूट 2। अब देखो 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, रूट 2। तो हमारे पास सारा अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक समांतर श्रेणी है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमें इसके 3 और पद क्या करने पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। अब देखो 3 और पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास सारा अंतर कितना आ रहा है, रूट 2। तो a का मान, पहला पद कितना हो जाएगा हमारे पास, पहला पद हो जाएगा हमारे पास कितना, रूट 2। और सारा अंतर भी हमारे पास कितना आया था, रूट 2 आया था। तो हमें 4 पद यहाँ पे दिए हुए हैं, 5वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी a5 का मान ज्ञात करना है। तो a5 का होता है फॉर्मूला a प्लस में 4d। तो a का मान कितना, रूट 2 प्लस 4 इंटू डी का मान भी कितना है, रूट 2 है। तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 4 का रूट 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 2, और 4 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 2। यानी 5वां हमारे पास पद होगा वो हो जाएगा 5 रूट 2। ठीक है। अब छठा पद देखो, छठा पद हमारे पास हो जाएगा a प्लस में 5d। इसमें देखो रूट के अंदर पूरी संख्या है, जिसको आप रूट के अंदर भी लिख सकते हो। कैसे कि 5 अंदर जाएगा, जब रूट के अंदर लेके जाते हैं हम बाहर वाले किसी संख्या को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 है। तो 5 अंदर जाएगा तो किसमें जाएगा, पेयर के अंदर जाएगा। तो 2 अंदर पहले से है, 5 अंदर आएगा तो 5 इंटू 5 में आएगा। तो 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 50 हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये हो जाएगा a का मान कितना है, रूट 2 है, प्लस 5 इंटू रूट 2। ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 5 का रूट 2 के साथ गुणा करेंगे तो 5 रूट 2। अब 5 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। अब 6 रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो 6 रूट 2, 6 अंदर आएगा तो किसमें आएगा, पेयर के अंदर आएगा। तो ये आ जाएगा, 2 पहले से है, 6 अंदर आएगा तो पेयर में आएगा, यानी 6 इंटू 6। तो 2 छिके 12 और 12 छिके 72। 12 छिके कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 का रूट 72 हो जाएगा। अब सातवां, सातवां पद देखो, तो a प्लस में 60 बराबर a का मान रूट 2 प्लस 6, 6 का d के साथ, d का मान कितना, रूट 2। ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 6 रूट 2, 6 का रूट 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 2, और रूट 2 में 6 रूट 2 जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 रूट 2। अब 7 रूट 2 को क्या ले सकते हैं, तो देखो 7 जब भी अंदर जाएगा तो किसमें जाएगा, पेयर में। 2 पहले से है, 7 आ जाएगा तो पेयर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98। 14 सत्ते कितना होता है, 98। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट 98। तो इस प्रकार से आपको इसके 3 और पद क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास 13। 13 में देखो सबसे पहले क्या करना, सारा अंतर चेक करना। तो देखो पहला ये हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है, रूट 6 है, और a1 कितना है, रूट 3 है। चेक करो तो रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 2 इंटू 3। रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को मैं क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। तो रूट 3 आ जाएगा कॉमन बाहर। अंदर वाले रूट में क्या बचेगा हमारे पास, अंदर वाले रूट में बच जाएगा हमारे पास रूट 2 और रूट 1। कितना, रूट 2 और 1, यानी रूट 2 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो आगे, आगे हमारे पास d का मान है a3 माइनस a1। a3 माइनस a1,
अंदर हमारे पास देखो क्या बचेगा, अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो इसमें √3 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा √2, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस, और √3 बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा √1 बचेगा। ठीक है, √1 बच जाएगा। चलो आगे देखो हमारे पास आगे क्या है a3 माइनस a1। a3 कितना है, a3 है हमारे पास √9 माइनस √6। अब देखो √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, माइनस √6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अब देखो 3 इसके पास भी है इसके पास भी है, तो √3 आ जाएगा कहाँ पे, बाहर कोष्टक के अंदर। क्या बचेगा, तो अंदर हमारे पास बचेगा, यहाँ पे देखो इसके अंदर कितना बच गया √3 माइनस, इसमें देखो क्या बचेगा 3 बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा √2। तो यहाँ पे √1 का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 × 2, यहाँ पे आपको कितना लिखना है 1 लिखना है, क्यों √3 × 1 है, यानी √3 का पद है, तो √3 पूरा बाहर चला गया, तो अंदर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास सारा अंतर है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, दोनों में सारा अंतर क्या है, अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि यह एक एपी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि सारा अंतर समान नहीं है, सारा अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। अब सारा अंतर समान नहीं है तो इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलो इसको मिटा रहा हूं। अगला प्रश्न देखो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले सारा अंतर चेक करते हैं, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 का स्क्वायर, माइनस a1 कितना 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना आया 8। अगला देखो b बराबर a3 माइनस a2, a3 कितना है, a3 हमारे पास है 5 का स्क्वायर, माइनस a2 कितना है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा कितना 16। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो अंतर है सारा अंतर है वो समान नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है। तो सारा अंतर समान नहीं है, सारा अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो इसका 15वां। 15वें में देखो सबसे पहले सारा अंतर चेक करते हैं, d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना 5 का स्क्वायर, माइनस a1 कितना 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 25 में से घटा 24। ठीक है, तो d बराबर a3 माइनस a2, a3 कितना है, a3 हमें दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, a3 कितना 7 का स्क्वायर, और माइनस a2 कितना दिया 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है गुण 50 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब गुण 50 में से अगर मैं 25 घटा दूं तो ये मेरे पास बचेगा कितना 24, कितना बचेगा 24 बचेगा। अब हमें चेक करना है a4 माइनस a3, तो a4 कितना, a4 हमारे पास है 73, माइनस a3 कितना 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर करूंगा तो गुण 50। अब 13 में से 9 घटेगा तो 4, और 6 में से 4 घटेगा तो 2। तो देखो हमारे पास सारा अंतर क्या आ गया समान आ गया, तो इसका मतलब है कि एक एपी है, और एपी है तो हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। तो ए का मान हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और डी का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 24। चलो अब इसको 3 पद हमें और ज्ञात करने हैं, तो ए का मान कितना 1 और डी का मान कितना हो जाएगा 24, 24। देखो हमें 4 पद दिए हैं, 5वां पद ज्ञात करना है, a5 ज्ञात करना है, ये हो जाएगा a प्लस में 4d, a का मान कितना 1 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 1 प्लस 24 चौके 96, और 96 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97।
पांचवा पद आ गया हमारे पास 97। छठा पद देखो a प्लस में 5d, a का मान कितना 1 प्लस 5 इंटू d का मान कितना 24। तो 1 प्लस 24 पंजे 120, और 120 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 121। a7 देखो, a7 के लिए सूत्र लगेगा a प्लस में 60, a का मान 1 और 6 इंटू 24। 24 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 6 144। तो 1 प्लस में 144 और 144 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 145। तो इस प्रकार से आपको इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। तो इसके साथ ही हमारी ये जो प्रश्नावली 5.1 है वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।